पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हालेलुया। और आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि यीशु मसीह ने आपको न्योता दिया है अपने भवन में आने का। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, परंतु कुछ खास लोग ऐसे हैं जिन्हें यीशु मसीह ने इनविटेशन दिया है। हम जब किसी को अपने घर बुलाते हैं या फिर किसी पार्टी में बुलाते हैं, किसी शादी में बुलाते हैं, तो हम उसे इनवाइट करते हैं और इनविटेशन देते हैं और उसे वो इनविटेशन देकर अपने घर में बुलाते हैं। हालेलुया। आप वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें यीशु ने इनविटेशन दिया और अपने घर में बुला लिया। हालेलुया। जोरदार तालियां इस बात के लिए। ये बहुत ही ज्यादा सुनने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, परंतु ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। हालेलुया। एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। जब मैं 17 साल की थी तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना और यीशु मसीह ने मेरे नाम में एक इनविटेशन लेटर लिखा कि टू अमृता फ्रॉम जीसस। उसने मेरे नाम को इनविटेशन दिया और मैंने उस इनविटेशन को स्वीकार किया। और जब मैंने उस इनविटेशन को स्वीकार किया तो उसने मुझे अपने घर का हिस्सा बना लिया। हालेलुया। मैं भी एक ऐसे परिवार से आती थी जहां यीशु को नहीं जानते और नहीं पहचानते, पर जब यीशु ने मुझे बुलाया तो आज मैं यीशु के साथ चल फिर रही हूँ। आज यीशु मेरे जीवन का प्रभु बन गया। मेरे लिए बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं मेरे जीवन में थी, और तो और जब मैं प्रार्थना के लिए आंखें भी बंद करती थी तो मुझे बोला जाता था कि अपनी आंखों को खोल, तू क्या कर रही है। परंतु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि जिसने मुझे न्योता दिया और अपने घर का हिस्सेदार बना लिया। आप लोग इतने खुश नसीब हैं कि आपको परमेश्वर के भवन आने के लिए कोई मना नहीं है, कोई भी बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं। आप आसानी से आ सकते हैं तैयार होकर, रात में अपनी प्रिपरेशन कर। परंतु मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मुझे परमेश्वर के भवन जाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, इतना ज्यादा काम करना पड़ता था कि सब कुछ मैं जल्दी टाइम से निपटा लूं और मुझे परमेश्वर के भवन जाना था, परंतु परमिशन कभी नहीं होती थी। और मैं तरसती थी कि यार मैं कैसे परमेश्वर के भवन जाऊंगी, मैं कैसे यीशु के भवन जाऊंगी। चारों तरफ से बंद दरवाजे होते थे, पर मैं कमरे में आकर इस बात को कहती थी कि प्रभु मुझे तेरे भवन जाना है, मुझे तुझसे मिलना है, मुझे तेरे वचन को सुनना है, मुझे तेरे साथ फेलोशिप करना है। और जब मैंने इस बात को अपने जीवन में देखा कि मैंने यीशु के आगे अपनी इस बात को रखा, तो यीशु ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए और आज परमेश्वर के भवन आने के लिए मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और उसने मुझे अपने घर का हिस्सेदार बना लिया। अब मुझे कोई मेरे घर, मेरे पिता के घर में आने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। आज मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ कि आपका प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में रहता है। हालेलुया। अब वो आप बोलेंगे कि परमेश्वर हमारे बीच में कैसे रहता है, हमें तो दिखता नहीं, हमें तो महसूस नहीं होता, कैसे परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक वचन आपने सुना होगा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात है, हम हर समय प्रार्थना करते हैं, हम हर समय बोलते हैं 2 या 3, पर कौन
है वो 2 या 3 लोग जिसके बीच में परमेश्वर मौजूद है। हम देखते हैं कि संसार में इतने सारे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया, अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हर एक व्यक्ति इस संसार में है जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, परंतु परमेश्वर इस बात को क्यों नहीं कहता कि मैं सारे जगत के बीच में हूं? क्यों इस बात को नहीं कहता? एक दिन मैं इस बात को सोच रही थी, मुझे जब पास्टर जी ने इस बात को बोला कि आपको मोटिवेशन करना है, आपको वचन शेयर करना है, तो मैं सोचने लगी कि प्रभु, एक वचन मैं एक हफ्ते से पढ़ रही थी, परंतु वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। काफी दिन तक मैं उसे मेडिटेट करती रही, उस पर ध्यान करते रही, परंतु जब आज सुबह, कल रात मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, मुझे तेरे भवन जाना है, मुझे तैयार कर, मुझे आत्मा में तैयार कर कि मैं क्या उस बात को बांटूं जो तू मुझसे और अपनी कलीसिया से कहना चाहता है। तब परमेश्वर ने इस वचन को मुझे फोकस कराया कि वो 2 वो 3 जो व्यक्ति हैं, संसार में तो इतने लोग हैं, प्रभु ने सबको बनाया है, सब परमेश्वर के बच्चे हैं, परंतु वो 2 और 3 व्यक्ति में एक बात खास है। वहां पे लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर उपस्थित है। अब यीशु का नाम, कौन यीशु के नाम पर विश्वास करता है? आप और मैं। पूरी दुनिया आज संडे मना रही है, परंतु कुछ लोग जो आज परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं, वो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु के वचन को मानते हैं, उसकी वचन को और उसकी आज्ञाओं को जो लोग मानते हैं, यीशु उनके बीच में रहता है, हालेलुया। और एक जगह वचन लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द में ये कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और वह आप उनका परमेश्वर, वह आप उनके साथ रहेगा और परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा। आमीन। यहाँ पे लिखा है कि जो लोग, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, पर सब मनुष्य के बीच में नहीं, उन मनुष्य के बीच में परमेश्वर का डेरा लगेगा जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, जो उसके कहे हुए एक एक वचन पर भरोसा करते हैं, जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं, उनके बीच में परमेश्वर का डेरा लगेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो खुशनसीब लोग कोई और नहीं, वो आप और मैं हैं, जिनके बीच में परमेश्वर का डेरा है, हालेलुया, आमीन। सच में। और एक जगह लिखा है कि मैं अब मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरी प्रजा के लोग होंगे। आपको पता है, परमेश्वर का तंबू मतलब उसकी सुरक्षा, उसकी प्रोटेक्शन, उसका सहायता, उसकी मदद, उसका सपोर्ट हमेशा आपके ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लोग हो। उसने कहा कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे, मेरी प्रजा के लोग होंगे। और एक और खूबसूरत बात, लेवी व्यवस्था उसका 26:11-12 में लिखा हुआ है, और मैं तेरे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा और मेरा जी तुझसे कभी घृणा नहीं करेगा। मैं तेरे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरे बने रहोगे। आमीन। उसने कहा कि मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगा,
कभी घृणा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। हम हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझे कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर मेरे साथ में है, वो मुझे धूली में से ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बीमारी में से बाहर निकालेगा। परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे दुखों से मुझे बाहर निकालेगा। और एक जगह लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उसके 4 पद में लिखा है कि वो उनके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया। शायद आज आपका ऐसा समय हो कि आप आंसू बहा रहे हो, कुछ आपके पास नहीं है। आप आंसू बहा रहे हैं, आपके परिवार के लोग आज गलत कामों में हैं। आप आंसू बहा रहे होंगे कि कुछ भी ऐसा जो आपके जीवन में होना चाहिए आपके पास नहीं है। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का डेरा आपके बीच में है। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा और आपको फिर शोक नहीं करना पड़ेगा, फिर विलाप नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर आपके बीच में चला फिरा करेगा। वो आपका परमेश्वर होगा और आप उसकी प्रजा के लोग होंगे। और ये जो भविष्यवाणी है, ये आने वाले समय की है, जब आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे, जब आप विश्वास में बने रहेंगे, जब आप उसकी कही हुई बातों पर स्थिर रहेंगे और जब आप आज्ञाकारी होंगे परमेश्वर के वचन के लिए, तब वो इन कार्यों को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। कलीसिया, इस वचन को आज अपने जीवन का हिस्सा बना लें कि प्रभु तेरा डेरा आज मेरे बीच में है, तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरा हूँ। इसलिए प्रभु मेरे सारे आंसुओं को आज तू पहुँचेगा, मेरे सारे दुखों को तू आज दूर करेगा और मेरे लिए सब कुछ का प्रबंध तू करेगा। हालेलुया। जय मसीह परिवार, मैं संतोषी, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाही हैं। मेरी फ्रेंड अनिमा जो अभी 8 मंथ से प्रेग्नेंट है और उसके 3 महीने से अभी मतलब बहुत खांसी हो रही थी और बुखार बार बार आ रहा था, कभी लूज मोशन हो जा रहा था, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत दवाई की उन्होंने, ठीक ही नहीं हो पाया। फिर मैं खांसी से ज़्यादा परेशान थी, तो मैं व्हाट्सएप के द्वारा मैंने रिक्वेस्ट भेजा उसके नाम से और वहाँ से रिप्लाई आया। एक बहन ने प्रार्थना की थी, फिर उसको मैंने फॉरवर्ड किया मेरी फ्रेंड को। वो जिस दिन से सुन रही है उसी रात से वो आराम से सो पा रही है और खांसी बहुत आराम हो गया और अब तो बिल्कुल ही नहीं है उसका खांसी, और दोनों स्वस्थ है, बच्चे और वो। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरा यह 5 महीना का बेटा है, वो बिल्कुल अब तक बहुत स्वस्थ है। 5 महीना से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी बस खांसी हो गया था और फंगल्स हो गए थे। अमृता बहन सुबह शाम की जो प्रार्थना भेजती हैं, हम लोग उसको रोज़ सुनते हैं और जब भी वो कहती है कि आप जो बीमार है उसके सिर में हाथ रखे या फिर उसके घाव पे हाथ रखे, मैंने इसके शरीर पे रख करके मैं प्रार्थना करती थी। इसका खांसी और फंगस दोनों ही गायब हो गए। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी की कलीसिया के लिए धन्यवाद देती हूँ और आपकी कलीसिया और आयत से आगे बढ़े। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाएं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हमारे मध्य उपस्थित है। परमेश्वर, तेरा सिंहासन आज यहाँ पर लगा है परमेश्वर, और तूने इस बात को अपनी प्रजा से कहा है कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारे सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा और तुमको विलाप ना करना पड़ेगा, तुम्हें शोक नहीं करना पड़ेगा, वरन तुम आनंद मनाओगे। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आज ये वचन जितने भी भाई बहनों ने रिसीव किया है परमेश्वर, आज उनके दुखों को आनंद में बदल दे परमेश्वर। आज इनके शोक को नृत्य में बदल दे परमेश्वर। आज इनके विलाप को दूर कर परमेश्वर। आज इनके चेहरे पर अपने तेज को दे पिता, ताकि आज तेरी पवित्र प्रजा तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके, तुझे प्रेज कर सके, एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति कर सके जिसका डेरा मनुष्य के बीच में है, जिसका डेरा उन
बीच में है, परमेश्वर आज आपके लोगों को आत्मा में तैयार करे कि वो आपको प्रेज कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को भज सके। परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस। प्रभु, हम हर एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं। और आज जब तेरे लोग आराधना करें, आज जब तेरे लोग तुझे प्रेज करें पिता, तो प्रभु वो उस बात को महसूस कर सके पिता। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।